हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं इटली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो इटली की फ्लूसी है वो हर साल ओपन होती है, ठीक है, जिसको आप लोग डेक्रोती फ्लूसी बोलते हो, जिसमें नुलाउस्ता निकलता है, जो वर्क परमिट के हिसाब से आप लोग बोल सकते हो। तो ये जो करंट गवर्नमेंट है, इसने 3 साल के लिए फ्लूसी ओपन करी थी 2023, 24 और 25 के अंदर, जिसके अंदर कम से कम 4.5 लाख लोगों को बुलाना था इटली में काम करने के लिए। तो जैसे ही ये फ्लूसी खुलती है, उस तरीके से जो एजेंट है, एजेंसीज होती है और जहाँ के जो माफिया लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं फ्रॉड करने के लिए। तो आपको पता होगा इटली के नाम पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, चाहे वो वीज़ा को लेके है, अपॉइंटमेंट को लेके है, नुलाउस्ता को लेके, किसी भी तरह को बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। अगर आपको वीज़ा भी मिल जाता है तो आपको वहाँ पे काम नहीं मिलता, आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलते, आपको धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसके चलते ही वहाँ का जो सेलेर्नो स्टेट है या फिर डिस्ट्रिक्ट जो आप लोग कह सकते हो, तो उसने एक बड़ी कार्रवाई करी है और उन्होंने लोगों ने लगभग 3,339 जो फॉर्म होते हैं वो उन लोगों ने वहाँ पे कैंसिल करे हैं या उनको रद्द किया गया है। तो ये पूरी जो न्यूज़ है वो आपको डिटेल में मैं बताता हूँ। फिर भी कोई डाउट्स क्वेरीज आप लोगों को पूछनी है तो आप लोग कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे आके भी पूछ सकते हो। अगर आप लोग भी इटली के पेपर भरवाने की सोच रहे हो या फिर आपने भर दिया है तो आपको भाई ऐसे लोगों से बच के रहना है। आपको एक अच्छे बंदे के साथ जाके काम करना है, प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह करना है और आगे फ्यूचर की जो डॉक्यूमेंट्स की और काम करने की जो बात है वो आप लोगों ने करनी है। तो चलिए न्यूज़ को देखते हैं क्या है। आदेश प्रवाह है 3300 से अधिक आवेदनों पर रोक, यानी कि जो लोग जाने वाले होते हैं उनके ऊपर 3300 से अधिक जो आवेदन एप्लीकेशन होती है उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, श्रमिकों को काम पर रखने के झूठे अनुरोधों के आधार पर, यानी कि जो श्रमिकों को काम पर रखती है उनके झूठे जो अनुरोध होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन आप बोल सकते हो, उनके आधार पर जो 142 कंपनियां हैं उन लोगों ने 3339 लोगों के साथ धोखाधड़ी किया है। यानी कि 142 कंपनियों द्वारा जो 3339 फॉर्म लगाए गए थे उन फॉर्मों को रोका गया है या फिर उनको रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है, ठीक है। तो ये जो कंपनियां हैं और ये जो सेलेर्नो के अंदर है, जो सेलेर्नो के गार्डिया डी फिनांजा को वेत्ता की निरंतर निगरानी और विशेष रूप से प्रवर्तन के लिए जाता है। तो ये जो सेलेर्नो के गार्डिया डी फिनांजा, इन लोगों ने ये सारी जो कार्रवाई है वो करी है अच्छे से। उन लोगों ने पेपर जो चेक किए हैं और उन लोगों ने देखा है कि इतने सारे लोगों के जो पेपर है वो फेक है। तो इसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे जो मेन इन्फॉर्मेशन है और जो वहाँ की जो इस प्रकार श्रम और सामाजिक नीतियों की जो मंत्री है वहाँ पे मरीना कॉल्डेरोन, तो उन लोगों ने एक टिप्पणी जारी करी है इसके बारे में कि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। तो जैसा जो 2021, 22, 23, 24 के अंदर जो फ्लूसी ओपन हुई थी, जिसमें कि कई गैर ईयू श्रमिकों के इटली में आगमन के लिए 3339 अनुरोधों को अवरुद्ध और निरस्त करने के लिए, तो 4 सालों की जो फ्लूसी थी उसके अंदर लगभग 3339 जो लोग हैं उनके जो एप्लीकेशन थी उनको निरस्त किया गया है, यानी कि कैंसिल किया गया है। मुख्य रूप से कृषि, निर्माण और घरेलू देखभाल क्षेत्रों में काम करने वाली 142 कंपनियों द्वारा अग्रेसित किया गया। तो ये जो 142 कंपनियां थी, इन लोगों ने जो एप्लीकेशन है वो डाली थी, वो कृषि सीजनल पेपर के लिए डाली थी, जो डोमेस्टिक पेपर आते हैं उनके लिए डाली थी, और जो आपके परमानेंट पेपर होते हैं उनकी जो है एप्लीकेशन इन लोगों ने डाली थी। तो ये 142 फ्रॉड कंपनी है जिन लोगों ने मिलकर पूरा ये फ्रॉड किया है। वो एजेंटों के साथ मिलकर, माफिया के साथ में मिलकर जो पूरा है फ्रॉड किया गया है। तो जांच निष्कर्षों से यहाँ पे पता चला है कि इन कंपनियों का उपयोग सलेर्नो क्षेत्र में सक्रिय कई आपराधिक, यानी कि जो सलेर्नो क्षेत्र में पहले भी कई ऐसे कांड हो चुके हैं, तो जिसमें ये जो पूरा सिंडिकेट है इसके बारे में पता चला था पहले भी, जो पहले से ही प्रभावित है, यानी कि पहले से ही वहाँ पे एक्टिव है, काम करती है ये एक कंपनी है, ये जो फ्रॉड लोग काम करते हैं। तो 10 जुलाई 2024 को 47 ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो आपराधिक वारंट वहाँ पे किए गए थे या फिर उनके बारे में जो कार्रवाई है वो करी गई थी, जो कि लोग जो इलीगल लोग आते थे डोंकी वगैरह रास्ते से उनको बढ़ावा देते थे और अपराध करने के लिए भी लोगों के साथ बढ़ावा देते थे, और जो इलीगल काम थे वो वहाँ पे ज़्यादा ये कंपनीज जो है वो करवाती थी, चाहे लोगों को इलीगल बुलाना हो या फिर उनको साथ मारपीट करना हो, धोखाधड़ी करना, उनको काम नहीं देना, उनसे पैसे हटना, इस तरीके से जो काम है वो करती थी। तो नागरिकों से श्रमिकों को काम पर रखने के लिए झूठे अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए 10 लाख यूरो भी ये लोग लेती थी, जिसकी नकद इन लोगों ने जब्ती वहाँ पे करी गई है। तो अब मेन बात आती है कि ये जो 3339 फॉर्म थे इन लोग का होगा क्या। तो देखो, जिन लोगों को इनमें जो भी लोग आते 3339 के अंदर, जिस भी 142 कंपनियों में से जिनके भी फॉर्म लगे थे, तो उन लोगों का अगर उनको नुलाउस्ता नहीं मिला है तो उनको नुलाउस्ता अब नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका जो नुलाउस्ता है वहीं पे ख़त्म हो चुका है, वो वहाँ पे रिलीज़ नहीं करेगा वहाँ का जो प्रफुतुरो होता है। क्योंकि जो सलेर्नो है उसने जो वहाँ पे प्रफातुरा थे जहाँ पे इनके फॉर्म भरे गए हैं, तो उनको ये जो अपडेट है वो साफ साफ दे दिया है कि अगर उन लोग बंदों के नुलाउस्ता नहीं निकले तो उनको नुलाउस्ता नहीं देना है। अगर नुलाउस्ता निकल चुका है तो वहाँ का जो प्रफातुरा होता है जहाँ पे इसके पेपर लगे हैं, तो वो प्रफातुरा इन्फॉर्म करेगा एम्बेसी को जहाँ पे आप लोगों ने पेपर लगाने हैं, दिल्ली में लगाने हैं, मुंबई में, बेंगलोर में, कहाँ पे लगाने हैं,
तो वो यहाँ इनको न्यूज़ भेजेंगे, मेल भेजेंगे कि ये जो बंदा है इसके पेपर जो फेक है, आप इसको वीज़ा ना दे। तो एक ये हो गया, अगर आप लोगों ने लगा दिया फाइल, आपका वीज़ा आ चुका है, तो या तो फिर देखो आपको एयरपोर्ट पे ही बाहर निकाल देंगे, एयरपोर्ट से डिपोर्ट आपको कर देंगे। अगर आप लोग इटली में एंटर कर चुके हो तो आपके जो है आगे जाके इटली में पेपर आपके नहीं बनेंगे, यानी कि आपको परमिशो दी संजोर्नो जो है वो आपको नहीं मिलेगी। तो ये जो मेन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये जो निकल के आ रही है मैं बताता हूँ। तो 3339 लोग हैं, उनके साथ में यही होगा, या तो उनको वीज़ा नहीं मिलेगा, या नुला अवस्था नहीं मिलेगा, या फिर एयरपोर्ट से उनको रिटर्न कर देंगे, या फिर इटली में जाने के बाद उनके जो पेपर है वो नहीं बनेंगे, और हो सकता है कि उनको डिपोर्ट भी वहाँ से कर दिया जाए। तो ये थी एक मेन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। इस इन्फॉर्मेशन से ये पता चलता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है पिछले साल की बजाय, क्योंकि पिछले साल इतना नहीं था, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ था। इसके बाद इटली गवर्नमेंट को भी पता चला था कि यहाँ की जो एजेंट एजेंसी जो कंपनी है वो लाखों रुपये खा रही है, और उसके बाद भी लोगों को धक्के खाने पड़ते हैं, काम नहीं मिलता। इस तरीके की बहुत सारी सिचुएशन वहाँ पे जो है वो क्रिएट हो चुकी थी। इसके बाद जो मेलोनी जो गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी, और इस साल इन लोगों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो इस तरीके की जो कार्रवाई है वो करी है। तो अब अगर आपको कोई एजेंट एजेंसी बोलती है कि हम आपके इटली के पेपर भर देंगे, निकाल देंगे, तो आपको उनके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि जो पेपर थे वो 30 नवंबर को भरे जा चुके हैं, है ना। इसके बाद आगे पेपर नहीं भर सकते हो। अब पेपर भरेंगे नहीं, अब सिर्फ पेपर के अंदर जो करेक्शन है वो होगी, उसके लिए 5-6 दिन जो पोर्टल है वो ओपन होगा। जो करेक्शन करने वाले पेपर हैं वो आप लोग कर सकते हो। तो पहले क्या हुआ करता था कि पहले पेपर भरने के बाद भी जो आपकी जो स्पेड आईडी होती है उसके ऊपर जो एजेंट थे एजेंसी जिसने भी पेपर भरे थे वो बार बार उसको देख सकते थे, चेक कर सकते थे। पर इस बार जो एक नया रूल है वो इन लोगों ने निकाल दिया है। तो जैसे ही पेपर भरे गए थे उसके बाद उनके आईडी से जो फॉर्म थे वो सारे के सारे फॉर्म उड़ चुके हैं, और वो गवर्नमेंट की साइट पर जमा हो चुके हैं। तो अब खाली गवर्नमेंट ही उसको देख सकती है और उसके अंदर जो भी है वो कर सकती है। तो मैं होप करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और कोई भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, कुछ भी पूछना है आपको, क्वेरीज है, कोई डाउट्स आपको हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे आके भी पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए आपको या फिर आपको फाइल के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, तो उसके लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।